मुझे मिस लूथरा को हिप्नोटाइज करना होगा। इससे उनके दिल में जो भी चीज सच बोलने से रोक रही है वो रिलीज हो जाएगी। आई एम फाइन विद द डॉक्टर, जो भी आपको तरीका ठीक लगता है प्लीज कीजिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। बट इट्स अ लिटिल रिस्की। उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे राज आपके सामने आ सकते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। डॉक्टर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मिस लूथरा ठीक हो जाए। और अगर कोई ऐसा राज है जो मेरे सामने आने से आपको लगता है कि मेरे और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आई एम फाइन विद इट। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मिस लूथरा को एकदम ठीक कर दें। दैट्स इट। ठीक, चलें। रवि, तो मतलब ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना जी। ऐसे इस तरह किसी को बिना बताए कैसे उन्हें पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा ना उन्हें। माँ, हम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर जो कह रहा है उसे करने दीजिए, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मिस लूथरा को ठीक करने के लिए कर रहे हैं ना। नहीं पुत्र, इस तरह नहीं करना चाहिए जी, गलत बात है ना पुत्र, इस तरह नहीं कर सकते ना। आंटी जी प्लीज रिलैक्स। और वैसे भी ये जो सेशन है इसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता है वो क्या बोल रहा है, कहाँ है और किससे बोल रहा है। सो डोंट वरी, शी विल नॉट रियलाइज इट। और आप लोग उसके फैमिली मेंबर्स हैं, इसलिए मेरा आपसे परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। अच्छा जी, तो फिर ठीक है जी, मैं भी चलती हूँ जी आपके साथ। नहीं आंटी, आप नहीं आ सकती। ये जो सेशन है ये बहुत ही प्राइवेट सेशन होता है। आंटी आई एम रियली सॉरी, बट आप इस सेशन में नहीं आ सकते। इस पूरे सेशन में सिर्फ मिस्टर गरेवाल हमारे साथ रहेंगे। सो मिस्टर गरेवाल, मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत लग सकती है, सो प्लीज कम विद मी। प्लीज आप चलिए ना। तो माँ प्लीज, माँ डॉक्टर जो कह रही है उसे करने दो। मिस लूथरा को ठीक करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप अंदर मत आइए तो प्लीज आप अंदर मत आना माँ, ओके? श्वेता, सारे राज खुल जाने, सारी सच्चाई सामने आ जानी है। हाँ मम्मी। क्या हुआ भाई? कहो तो आप दोनों का भी सेशन करा दो डॉक्टर के साथ। हाँ भाई, हो सकता है कि आप दोनों के पेट में भी कई सारे राज छुपे हों। भाई ये भी तो हो सकता है कि मिस लूथरा ने जो जो कांड किए हो उसमें आप दोनों भी बराबर के हिस्सेदार हो। चमचा जो ठहरी उसकी। ओ भाई, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? मम्मी जी, आप क्या होगा? हैव अ सीट, जस्ट रिलैक्स, बैठ जाइए। मिस्टर गरेवाल, आप प्लीज इस रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए और पर्दे खींच दीजिएगा। मेक श्योर के लाइट्स डिम हो और जितने भी सेल फोन्स हैं या लैंडलाइंस हैं, मेक श्योर दैट इट्स स्विच्ड ऑफ। जी जी, मैं भी करवाता हूँ। ओके। लेकिन इन सब की क्या जरूरत है? ऐसा क्या करने वाली हैं? बेसिकली मिस लूथरा, ये सेशन आपको रिलैक्स फील कराने के लिए। डोंट वरी, यू विल बी फाइन। आपको बस थोड़ा सा सुकून महसूस होगा और जो भी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स आपके दिमाग पे हैं वो सब शांत हो जाए। यू विल फील बेटर। मिस लूथरा, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो कुछ भी करेंगे उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, और जो भी बात आपको परेशान कर रही है वो दोबारा नहीं करेगी। सो प्लीज जैसा वो बोल रही हैं आप थोड़ी देर के लिए कीजिए ना। ओके रवि, व्हाटएवर यू से। सो जस्ट रिलैक्स, सिट बैक। आप मुझे देखिए, मेरी आंखों में देखिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। कीप लुकिंग एट मी। अब आप सोचिए कि इस दुनिया में आपके सबसे खास, आपके सबसे करीब कौन है? कौन है वो जो सबसे ज्यादा स्पेशल है आपके लिए? उस इंसान के बारे में सोचिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। और मुझे अपने दिल की बात आज तुम्हें बतानी। प्यार हो गया मुझे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छे अच्छे ख्याल और ख्वाब भी आ रहे होंगे। हाँ, लेकिन ख्वाब तो नींद में आते हैं, है ना? आपको धीरे धीरे गहरी नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। तो मिस लूथरा, ये बताइए कि 6 साल पहले आप कहाँ थे? मैं लंदन में थी। अभी अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उस वक्त आपकी लाइफ कैसी थी? बहुत ही खूबसूरत। एक लड़का था रिचर्ड, बहुत प्यार करता था मुझसे और मैं भी इससे। बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप थी हमारी।
अब मुझे बताइए कि आप 2 साल पहले कहाँ हैं? मैं इंडिया आ गई थी और मुझे किसी से सच्चा प्यार हो गया। किससे? रवि गरेवाल से। मुझे ना इतनी टेंशन हो रही है, अगर निवेदिता ने सब सच पक दिया ना तो आपकी तो ना खटिया खड़ी हो जानी है। और अगर रवि को पता चल गया कि मर्डर में आप भी शामिल थी तो देखना वो ना माँ बेटे का रिश्ता भूल कर ना आपको जेल में बंद करवा देगा। मैं बता रही हूँ। पहले मेरी जान अटकी हुई है, ऊपर से तो मुझे क्यों डरा रही है? हाँ वो बताओ, कहाँ तो पता करना था ये अंबिका देवका है कि नहीं, और कहाँ देवका की मौत की कहानी सुनी जाएगी निवेदिता की जुबानी। बताओ, मैं तो ऐशो आराम की जिंदगी के सपने देखे थे, और कहाँ सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। ये सब कुछ ना उस अंबिका की वजह से हुआ है। ना वो उस दिन सगाई में आती, ना निवेदिता को दौरे पड़ते, और ना रवि इस डॉक्टरनी को बुलाता। तो जब से आई है ना हमारा चैन उड़ गया है। मैंने ना बेड़ा गर्क हो जाए उस अंबिका का। तो अंबिका, हाँ अंबिका, उस दिन अगर वो सगाई में नहीं आती ना तो अभी तक तो रवि और निवेदिता की शादी हो गई होती। वो बताओ जी, वो पूरी दुनिया छोड़ के उसको अंबाला ही मिला था आने के लिए। जब से आई है ना मेरे सारे सपने ही टूट गए। अगर मेरे सामने आ जाए ना मैंने उसकी गर्दन दबोच देनी है, मैं बता रही हूँ। चिखड़ी अंबिका क्या आओ जी, अभी हम ना जी आप ही के बारे में बात कर रहे थे जी। हाँ वो तो सुना मैंने। हाँ जी, आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे जी। हाँ वो भी सुना। वैसे कहना पड़ेगा आप लोगों के तारीफ करने का अंदाज कुछ अजीब नहीं है। हाँ, हम ना जी बहुत याद करते हैं जी आपको, मतलब भूलते ही नहीं है जी, भूलते ही नहीं है। हाँ जी, हाँ इस वजह से आना हुआ। वो कहते हैं ना, जब दिल में इतना अपनापन हो तो दूरियां इतनी देर तक नहीं टिकती। अब आप लोग मेरी पीठ पीछे भी मेरे ही बारे में बात करते हैं तो मिलना जुलना तो बनता है ना। हाँ, पर लेकिन आप तो इतनी बिजी रहती हैं, इतना सारा काम होता है आपके पास। आप यहाँ पे कोई तो वजह होगी ना? कम से कम इस घर में कोई तो समझदार है। बहुत ही खास वजह है। कल तुम्हारी मिस निवेदिता लूथरा ने मेरे घर आकर बहुत बदतमीजी, मेरी माँ का बहुत अपमान भी किया, और इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि उसकी कंपनी से अपने सारे बिजनेस रिलेशंस हम खत्म कर रहे हैं। 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को हम वापस ले रहे हैं। क्या मतलब हुआ जी? आप तो बस इतना समझ लीजिए कि उसकी कंपनी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होने वाली है, बहुत बुरी तरीके से लूथरास डूबने वाले हैं। हो सकता है कि तुम सबके सब सड़क पर आ जाओ। और वैसे भी मेरी पीठ पीछे इतनी तारीफें होती है मेरी, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मेरे और मेरे मॉम के अपमान का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। निवेदिता लूथरा को तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगी, और साथ ही साथ तुम सबको भी। मेरे मैनेजर पेपर्स लाए जिसपे मुझे निवेदिता के साइन चाहिए। वो जहां भी है जाकर बुला कर लाओ। पर लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकती, वो ना काम, मेरा मतलब बहुत अर्जेंट काम कर रही है ना। आप फिर कभी आ जाइए। अगर मैं अंबिका को निवेदिता के कमरे में भेज दूं तो ये गुस्से में दंदनाती हुई वहां जाएगी, आवाज होगी, और भाई निवेदिता की नींद खुल जानी है, तो फिर वो कुछ बोलेगी नहीं। बाजी वाह, सच को बाहर आने से रोकने का यही एक तरीका है। अब तो अंबिका ही हमें बचा सकती है। श्वेता, अब ये इतनी दूर से आई है तो मतलब इनका भी काम अर्जेंट ही होगा ना, तो जाने दो जी इनको दस्तखत लेने के लिए। अब आप जानो, फिर आप वो निवेदिता जी का गुस्सा जाने भी हमें क्या करना है जी। अब देखो जी, आप जाओ और दस्तखत ले लो जी, हमें कुछ नहीं पता जी। नहीं आप चले जाओ जी आप। ओके फाइन। कहाँ है वो? जी उस तरफ है जी, उधर। मम्मी जी, ये आपने क्या किया? आपको तो पता है ना अंदर क्या हो रहा है। अच्छा तो मिस लूथरा, आपके इंडिया लौटने के बाद ऐसा कौन सा दिन है या कोई इवेंट है जो आपको सबसे ज्यादा यादगार रहा या सबसे ज्यादा स्पेशल रहा आपके लिए? कोई ऐसी बात जैसे कि बिजनेस में सक्सेस या कोई चीज जो आपने खोई हो?
कोई खुशी की बात या कोई बात जिसकी वजह से आपको बहुत गम हुआ, सोचिए और हमें बताइए कब था वो दिन। डॉक्टर एक्चुअली मुझे लगता है कि इनकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन एंगेजमेंट की। बोलिए मिस लूथरा। जिस दिन मैं रवि और उसकी फैमिली के साथ अंबाजी माँ के दर्शन करने गुजरात गई थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। बड़ा दिन से आपका क्या मतलब? किस तरीके का? वॉज इट पॉजिटिव या आपके लिए वो नेगेटिव था? कुछ पॉजिटिव और फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव। इसका मतलब जो भी उलझन फिलहाल आपके दिलो दिमाग पर है वो क्या उस दिन से जुड़ी हुई है? मेरी जिंदगी की सारी परेशानी उसी ट्रिप से जुड़ी हुई है। वहाँ अम्बा जी के मंदिर में ऐसा क्या हुआ था मिस लूथरा के साथ? जो चाहा था वो हुआ भी और नहीं भी। लेकिन उस यात्रा से आपके इस मेंटल इलनेस का कोई कनेक्शन है? एक ही तो कनेक्शन है, देविका। मिस लूथरा क्या बोल रही है? तो ये देविका कौन? देविका मेरे प्यार के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। उसने मुझसे मेरे रवि को छीन लिया था। तो फिर उस दीवार को तोड़ने के लिए आपने क्या किया? ऐसा क्या हुआ था उस खास दिन पे जो आप अब तक इतनी हिली हुई हैं और अपनी आगे की जिंदगी नहीं जी पा रही? ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो आप नहीं तोड़ पा रही? बताइए, थिंक अबाउट इट। देविका की मौत। देविका की लेकिन उसकी मौत हुई कैसे? पहाड़ी से गिर के। क्या हुआ था? उसे किसी ने पहाड़ से धक्का दिया था या उसका पैर फिसल गया था या वो खुद कूदी थी? क्या वो सुसाइड था या किसी का प्लान मर्डर? सोचिए और बताइए हमें क्या हुआ था उस दिन। टेल अस। सोचिए मिस लूथरा, याद कीजिए क्या हुआ था उस दिन। मुझे मत मारिए। निवेदिता, देविका, देविका, जस्ट रिलैक्स। रवि, देविका, calm down. मिस लूथरा देविका, देविका, Just relax, calm down, just sit, relax. लेकिन आप सोचिए ना, ये देविका कैसे हो सकती है? अभी अभी आपने हमें बताया कि देविका ऑलरेडी पहाड़ से गिरकर मर चुकी है और अभी आप हमें बताने ही जा रही थी कि वो कैसे गिरी। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हुआ था उसे? क्या हो रहा था मेरे साथ? What is all this? What is all this? हाँ? तुम मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी? How could you? How dare you do this to me? तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हें जेल बंद करवा सकती हूँ इसके लिए। मिस लूथरा, Get out of my house! मिस Just get out of my house! मेरी बात सुन। Get out of my house! मैं कुछ नहीं सुनना चाहती रवि। और तुमने भी इसका साथ दिया रवि। तुमने मुझसे झूठ बोला। How could you do this, रवि? झूठ बोला तुमने मुझसे। मेरी बात सुने मिस लूथरा, ऐसा कुछ Stop asking me to do this. मिस लूथरा, मेरी बात Get out of my house. तुमने जो किया ना वो एकदम गैर कानूनी है। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। You understand that? How can she come in my house? और तुम? How could you do this, रवि? You and me, we have to talk right now. मुझे तुमसे बात करनी है अभी और इसी वक्त। हाँ मिस लूथरा, एक्सक्यूज मी। वैसे तो मुझे आप दोनों के पर्सनल मामले में दखल देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है जो कि काफी अर्जेंट है।
I don't care. मिस लूथरा एक सेकंड प्लीज काम एक काम कीजिए बैठिए प्लीज बैठिए रवि, आई से प्लीज काम ओके अंबिका जी मुझे लगता है कि ये वक्त ठीक नहीं है अभी इस बारे में बात करने का वैसे भी ऑलरेडी मिस लूथरा बहुत ज्यादा गुस्से में है एक काम कीजिए ना आप प्लीज आइए मेरे साथ बात मैं आपको समझाता हूँ आइए प्लीज कर रवि, माफी चाहता हूँ जिस तरह से मिस लूथरा ने आपके साथ बिहेव किया एक सेकंड डॉक्टर अभी अभी जिस तरह से मिस लूथरा ने बिहेव किया आपके साथ माफी चाहता हूँ मैं उसके लिए आई नो बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ उन्होंने बात किया नो इट्स ओके और वैसे भी हमारे प्रोफेशन में हमारा पाला तो ऐसे पेशेंट से रोज ही पड़ता है इसीलिए हम उनकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मिस लूथरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है सो प्लीज़ आप उनका ख्याल रखिएगा जी आइए प्लीज इस तरह तूने छुआ इन दोनों को ऐसे साथ देखकर फिर वही सवाल उठता है मन में, क्या ये अंबिका कोई अजनबी है या फिर कोई अपनी? लगता तो ऐसे है जैसे दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता हो। रवि, रियली सॉरी क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हुआ एक्चुअली वो मिस्टर पांडे, निवेदिता लूथरा, हमने डिसाइड किया है कि हमें लूथरास के साथ कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं रखना और इसीलिए हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है तुम्हारी कंपनी में हम उसे वापस ले रहे हैं। ये कुछ लीगल पेपर्स हैं, इन पर साइन चाहिए तुम्हारे। रबिश, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हमारी कंपनी के साथ। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये डिस्कशन तो पहले हो चुका है, तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कौन सा डिस्कशन? कब हुआ ये डिस्कशन? मिस लूथरा, लगता है पागलपन के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। कब मेरे घर पर आकर जब तुमने बदतमीजी की थी तो मेरी मॉम ने तुमसे साफ साफ कहा था कि तुम्हारे ऐसा करने पर हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा वापस ले लेंगे। और तुमने क्या कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या हुआ? अब क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर में आकर बदतमीजी करोगी, मेरी मॉम के मना करने के बाद भी मेरे कमरे तक पहुंच जाओगी, यहां तक कि मेरी मॉम की इतनी इंसल्ट करोगे और हम कुछ नहीं करेंगे? ये हमारा करारा जवाब है तुम्हारे लिए। ये हमारा फाइनल डिसीजन है, इसलिए इन पेपर्स पर तुरंत साइन कर दो कि हम तुम्हारे या तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। मिस अंबिका रायचंद, शायद आपको नहीं पता पर कानून के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते और मैं इन कागजात पर साइन नहीं करूंगी। ओ रियली? तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगी? क्या लगता है तुम्हें हम रायचंद बेवकूफ हैं? मेरी मॉम ने इतना बड़ा एम्पायर यूं ही खड़ा कर लिया बिना लॉस को जाने। मेरी मॉम अच्छे से जानती है कि तुम जैसे घटिया लोगों से कैसे डील करना है। और अगर तुमने अभी इन पेपर्स पर साइन नहीं किया ना तो मैं ऐसे सीधा बैंक जाऊंगी और अपने वो पेपर्स विड्रॉ कर लूंगी जिसकी गारंटी पर तुम्हारी कंपनी ने इतने बड़े बड़े लोन ले रखे हैं। तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो बैंक तुम्हारे साथ क्या करेगा उसके लिए सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। और तुम्हारे डैड मिस्टर राकेश लूथरा, जिन्होंने इतना बड़ा बिजनेस सेट किया है,
उनको काफी बुरा लगेगा ना जानकर कि उनकी खुद की बेटी ने उनका इतना बड़ा लॉस करवा दिया। इसलिए मिस निवेदिता लूथरा, बेहतर है कि मुझसे बिना बहस के तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, वरना बैंक तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी सीज कर देगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहती हो। वैसे साइकियाट्रिस्ट की बात सुनकर तो मुझे यही लगा कि तुम पास्ट में भी कोई बहुत गलत रास्ता चुन चुकी हो। किसी के साथ बहुत बुरा किया है तुमने। अब क्या पता, तकदीर ने शायद मुझे चुना हो तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा देने के लिए। मैं ये तो नहीं जानती कि एग्जैक्टली तुमने किसके साथ क्या किया है, लेकिन जो भी किया है बहुत बड़ा और बहुत गलत किया है। खैर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इन पेपर्स पर साइन कर दो। अभी तो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। फास्ट। पर इससे पहले मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। श्योर, तुम्हें जिससे जाकर बात करनी है करो, क्योंकि मैं यहाँ से सीधे बैंक जा रही हूँ। अंबिका जी आप प्लीज ना ऐसे नाराज होकर मत जाओ। वो जी एक मिनट, आप चाय पियो जी, आप चाय पियो। चाय पीने से ना थोड़ा गुस्सा भी कम हो जाता है। और जी आप ना निवेदिता जी के साथ ऐसा मत करो जी। अगर उन्होंने ऐसा किया ना जो हम सड़क पे आ जाना जी। आप थोड़ी सी चाय पी लो जी। नहीं, थोड़ी माय गॉड, सॉरी है जी, वो जी गलती से हो गया जी, जानबूझ के। चलो मैं आपको बाथरूम में लेके चलती हूँ। किधर है वॉशरूम? वो जी उस तरफ है जी। वो जी मेरी सॉरी है जी, वो जी गलती हुई सी। मम्मी जी, हाँ मुझे लगता है ऊपर वाले ने ना देविका को पुनर्जन्म दिया है ताकि आपसे और निवेदिता से बदला ले सके। भाई पुनर्जन्म कैसे हो सकता है भाई? उसमें तो बड़ा टाइम लगता है। और ये अंबिका कोई 20-25 साल बाद थोड़ी आई है। तो ये तो देविका के मरने के 9 महीने बाद आ गई है ना। 9 महीने 9 अवतार। मम्मी जी इसका मतलब ना अंबिका देवी माँ का रूप है और देवी माँ ना 10वां अवतार लेकर आपको आपके किए की सजा देने आई है। श्वेता, अब मैं क्या करूं? जिस दिन मैं रवि और उसकी फैमिली के साथ अंबाजी माँ के दर्शन करने गुजरात गई थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। आखिर मिस लूथरा क्या कहने जा रही थी और उनकी इस हालत का कनेक्शन देविका की मौत से कैसे हो सकता है? जब से अंबिका हमारी लाइफ में आई है, मिस लूथरा पर पागलपन के दौरे पड़ते जा रहे हैं। क्यों है ऐसा? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हिप्नोटाइज होकर मिस लूथरा कोई बहुत बड़ा राज मेरे सामने खोलने वाली थी जो मुझे नहीं मालूम। मिस लूथरा के लिए तो वो एक मामूली सा ट्रिप था, तो फिर क्यों मिस लूथरा उसे अपनी जिंदगी का सबसे यादगार और सबसे नेगेटिव दिन मानती है? मिस लूथरा देविका को अपने रास्ते की दीवार मानती थी, तो फिर उस हिसाब से तो उन्हें खुश होना चाहिए। फिर क्यों उनका दिमाग आज तक देविका की मौत में उलझा हुआ है? ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो मुझे नहीं मालूम? साक्षी का कमरा। मैं एक बार साक्षी के कमरे में जाकर उससे मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। बहुत मन कर रहा है मेरा, पर कैसे जाऊँगा? किसी ने अगर मुझे साक्षी के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर वहाँ जाने का क्या बहाना बनाऊंगी मैं? लेकिन क्या करूँ? साक्षी को मिले बिना चैन भी नहीं आएगा मुझे। क्या करूँ? कैसे देखूँ अपनी बहन को? साक्षी दीदी खाना, और दूध तो मैं भूल ही गई, अभी लाते हैं। ये खाना देकर गई है, इसका मतलब 1 घंटे से पहले तो वापस नहीं आएगी।
साक्षी, खाना भूख लगी है ना तुझे? बहुत भूख लगी थी, मैं अपने हाथ से खिला दूं? साक्षी देखना मेरी तरफ, मैं वो कल भी आई थी ना तुझसे मिलने के लिए, क्या इस कमरे में? याद कर, देख मेरी तरफ, मैं तेरी देविका दी, याद करना, पक्का तुझे याद आएगा। मैं तुम्हें देख कर नहीं हो सकती। साक्षी मैं तेरी देविका दी हूँ। देविका को जानती हो ना? तुम जानती हो ना? तुम जल्दी से जल्दी आ जाए। मैं उससे कहूंगी कि तुझे जल्दी से यहाँ से लेकर जाए, और तू देखना अब तुझे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ से वो तुझे बाहर लेकर जाएंगी। तुम कितनी लापरवाह हो, हाँ? इसे ऐसे ही खुला छोड़ के चली गई। अगर ये कहीं भाग जाती तो तुम्हारी मैडम तुम्हें नौकरी से निकाल देती। जाओ, ध्यान रखो उसका। कौन थी ये? क्या ये देविका है? वही साक्षी को इतना प्यार से सोचेगी। उसकी बहन जो है अंबिका भी साक्षी को इतना प्यार करेगी, इतने प्यार से खिलाएगी। और हाँ, उसकी आंखें भी कुछ भीगी सी थी। रब करे देविका ही हो और अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जाए। मुझे तो बहुत खुशी होगी। फिर निवेदिता मैडम के गुस्से की ऐसी की तैसी, भले निकाल दे मुझे काम से, मैं नहीं डरती उस पागल औरत से। अरे मोंटी जीजू आइए। हेलो, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आज ऑफिस में छुट्टी थी क्या? आइए बैठे ना। हाँ, एक्चुअली वो ऑफिस के कुछ काम से ही पास में आया था। हाँ, तो सोचा रेखा आंटी जी का हालचाल पूछ लूं। तो आंटी जी नहीं दिख रही है, कैसी तबीयत है उनकी? माँ अब ठीक है, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है, वो किसी काम से गई है। इनफैक्ट घर पे कोई भी नहीं है। अब क्या करूं? यहाँ तक आ गया हूँ तो खाली हाथ नहीं जा सकता। मैं यहाँ देविका की उंगलियों के निशान ढूंढने आया हूँ, और वो मुझे यहीं पर मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा घर तो पूरी तरह से जल चुका है। उसकी खोई हुई बहुत सी चीजें होंगी यहाँ पर। हो सकता है कोई काम की चीज मिल जाए। क्या हुआ जीजू? नहीं पल्लवी, कुछ नहीं। रेखा आंटी के बारे में सोच रहा था। लेकिन पल्लवी, तुमने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? तुम भी चली आती ना उनके साथ। मैं जरूर चली जाती, लेकिन मुझे क्लासेस के लिए जाना था। वैसे जीजू, साक्षी कैसी है? उसके हाल में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ? अब क्या बताऊं पल्लवी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वैसे जीजू, आप भी एक हो जिसे उसे ठीक कर सकते हो। हम सब उसे बहुत मिस करते हैं। अच्छा पल्लवी, तुमने नई नौकरी ज्वाइन की है ना? तो तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी, रोज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुड। पल्लवी, तुम्हें और आंटी जी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बता देना। मैं तुम लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। थैंक्स जीजू। लेकिन एक ही इंसान है जो माँ के सारे दुख दूर कर सकता है, और वो है देविका दी। रियली जीजू, माँ दी को बहुत मिस करती है। इनफैक्ट रोज सोने से पहले उनकी फोटोज देखती है, और तो और उनकी पर्सनल डायरी भी अपने पास ही रखती है। किसी को पढ़ने नहीं देती, और ना ही खुद पढ़ती है, बस ऐसे ही देखती रहती है। सॉरी जीजू, बातों बातों में आपसे चाय के लिए पूछना भूल गई। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कोई नहीं। देविका की पर्सनल डायरी? वाह, मुझे कोई ऐसी ही चीज चाहिए थी उसके फिंगरप्रिंट्स के लिए। पल्लवी ने तो मेरा पूरा काम ही आसान कर दिया। मुझे उस डायरी से देविका के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे पक्का। मुझे किसी भी तरह से वो डायरी चुरानी ही होगी। एक काम करता हूँ, रेखा आंटी के कमरे में जाकर वो डायरी ढूंढता हूँ। नो मिस्टर बग्गा, डोंट से दैट टू मी। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? लिसन मिस्टर बग्गा, आप वकील हैं, कानून जानते हैं, तो कोई रास्ता ढूंढ निकालिए। दैट्स योर गॉडडैम जॉब। बैंक वाला से बात कीजिए, किसी भी कीमत पर उन्होंने अपनी तरफ करना बहुत जरूरी है।
इस वक्त अगर कंपनी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाना मिस्टर बग्गा, तो मेरी कंपनी ये नुकसान नहीं हैंडल कर पाएगी। मिस्टर बग्गा, यू कैन नॉट लेट दिस हैपन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैम देखिए, ये सब रोकने का जो रास्ता है वो आप ही के पास है। मिस रायचंद ने आपको जो पेपर्स भेजे हैं आप उन पर साइन कर दीजिए। जो उन्होंने अपना पैसा डाला है वो वापस लेना चाहती हैं तो आप उन्हें दे दीजिए। देखिए मैडम, कानून के मुताबिक कोई भी इन्वेस्टर अपना शेयर वापस लेना चाहता है तो ले सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते और उनको हक है वो बैंक में जाकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगर उनकी दी हुई गारंटी खत्म हो जाती है तो ऑब्वियसली बैंक अपनी गारंटी के लिए आपकी प्रॉपर्टीज ले सकता है। मुझे लगता है कि ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आप उनका पैसा वापस लौटा दीजिए, सारा मैटर यही खत्म हो जाएगा। अगर मिस रायचंद बैंक पहुंच गई और उन्होंने अपना स्टेटमेंट फाइल कर दिया तो बैंक भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। ओह शट अप! मुझे कानून मत सिखाइए आप, मैं सब समझती हूँ। निवेदिता लूथरा हूँ मैं किसी के आगे नहीं झुकती। यू अंडरस्टैंड मिस्टर बग्गा? आप लॉयर हैं तो कोई लूप होल ढूंढिए और रास्ता निकालिए। दैट इज योर गॉडडैम जॉब। अगर मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचा तो जो साल में आप लाखों रुपए की फीस मुझसे लेते हैं ना, वो भी आपको मिलना बंद हो जाएगी। मेरे नुकसान के साथ साथ अपने नुकसान के बारे में भी सोच लेना। गॉट इट? तुम्हारी बैंक मैनेजर से बात हुई रवि? नहीं मिस लूथरा, मैंने फोन तो किया था पर उठाया नहीं। आई थिंक मीटिंग में बिजी होगा। ओह गॉड, तो फिर हमें खुद ही वहां जाना होगा। वहीं जाकर उनको हैंडल करते हैं। अगर आमने सामने बैठकर बात करेंगे ना तो इट विल बी बेटर। लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट रवि। कम ऑन, लेट्स गो। कम। ये सब क्या हो रहा है अचानक और क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस लूथरा ने रायचंद के घर जाकर जो हंगामा किया, क्या ये सब उसका नतीजा है या फिर कोई और बात है? साइकेट्रिस्ट की बात सुनकर तो मुझे यही लगा कि तुम पास्ट में भी कोई बहुत गलत रास्ता चुन चुकी हो। मैं ये तो नहीं जानती कि एग्जैक्टली तुमने किसके साथ क्या किया है, लेकिन जो भी किया है बहुत बड़ा और बहुत गलत किया है। अंबिका, रायचंद ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई में मिस लूथरा ने अपने पास में कुछ गलत किया है? ये हुआ क्या है मुझे? और कुछ नहीं है क्या मेरे पास सोचने के लिए? जब देखो रवि के ख्यालों में खोई रहती हूँ, बार बार उसके साथ बिताए लम्हे ही याद करती रहती हूँ। क्या लगता है वो मेरा? क्यों भूल जाती हूँ कि सिवाय दुश्मनी के और कोई रिश्ता नहीं बचा हम दोनों के बीच। एक बार इतना बड़ा धोखा मिला है फिर भी मन नहीं भरा मेरा। माँ एकदम सही कहती है, जब रवि मेरे आसपास होता है ना तो हमेशा कमज़ोर पड़ जाती हूँ। हाँ सच है ये, कभी मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी उसे, और उस प्यार को अब भी भूल नहीं पा रही हूँ मैं। तभी तो उसके करीब आने से आज भी अच्छा लगता है मुझे। अब चाहे रवि मेरे कितने भी करीब आए, मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना ही होगा, क्योंकि मैं रवि से नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। और जो कुछ उसने मेरे साथ किया है उसके बाद तो वो इसी लायक है कि मैं उससे नफरत करूँ, उसे कड़ी से कड़ी सजा दूँ। और एक मैं हूँ पागल जो उसकी बाहों में गिरते ही पिघल जाती हूँ, उसके करीब आते ही कमज़ोर पड़ जाती हूँ। बस अब और नहीं, अब मैं उसके बारे में एक और सेकंड नहीं सोचूंगी। और कितनी बार धोखा खाना है मुझे। एक चीटर को अपने दिल में जगह कैसे दे सकती हूँ? पता नहीं ऊपर वाले ने ये प्यार नाम की फीलिंग बनाई क्यों? नहीं सोचना मुझे उसके बारे में। I'm really sorry। देखिए वो पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, और आपको चोट तो नहीं आई ना? I'm really sorry। Excuse me। नहीं, फिक्र मत कीजिए, कुछ ज्यादा बड़ी चोट नहीं है। लाडू चाची, लाडू, मेरे लाडू। मेरे लाडू, रब दा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची बिल्कुल सही सलामत है। तुझे पता है सारी दुनिया ने कह दिया था, घर वालों ने भी कह दिया था कि
लाडो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा ही नहीं है। लेकिन मेरा दिल जानता था कि तुझे कुछ नहीं होगा। अम्बे माँ तुझे सही सलामत रखेगी। अरे वाह, और ये सब क्या है? तू तो बहुत फैशन वाली हो गई रे लाडो। इतने सुंदर फैशन वाले कपड़े और तू गाड़ी भी चलाने लग गई। मेरे लाडो, तुझे नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ तुझे देख के। इतने दिन कहाँ रह गई थी तू? क्यों नहीं आई अपने चाची के पास? अब मैं आपको कैसे बताऊं चाची कि मैंने आपको कितना याद किया, कितनी बार मन किया कि दौड़कर आपके पास आऊं और आपसे लिपटकर जी भर के रोऊं। मेरा बस चलता तो मैं आपके हिस्से का हर दुख, हर गम अपने सर ले लेती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ चाची, बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। और जो वो निवेदिता लुत्रा है ना, उसने कहा था मुझे, उसने तुझे कहीं देखा है। वो मुझे एक जगह लेकर भी गई थी। मैं जानती थी तुम अपनी दादी और चाची से बहुत प्यार करती, उन्हें इस तरह सामने देखकर उनसे मिलने के लिए तड़प रही। लेकिन ये सही जगह और सही वक्त नहीं है बेटा। इस वक्त सिर्फ तुम्हें अपने मकसद पर ध्यान देना है। अपने दुश्मनों को सजा कैसे देनी है इस बारे में सोचना है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस वक्त मुझे कितना ही बुरा क्यों ना लगे, लेकिन मैं इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकती। हाय रब्बा, तू घर चल, कितनी सारी बातें तुझे बतानी है। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों आपके साथ घर जाऊंगी? आपका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मैं घर क्यों जाऊंगी आपके साथ? अगर आपको चोट आई है तो मैं पैसे दे देती हूँ। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? वेट अ मिनट, ये क्या बकवास कर रही है? तुझे हो क्या गया? देखिए बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? 5,000, 10,000। लाडो, ये क्या फालतू बकवास कर रही है तू? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। बेटी चाहिए तो जाइए उसको ढूंढिए। आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? पैसे दे रही हूँ ना मैं आपको। देख लाडो, मुझे लगता है किसी बात को लेकर तू मुझसे नाराज है। सुन ना, अगर तू अपने चाची से परेशान मत कीजिए, मेरी बात सुन। अगर तू अपने चाची से नाराज है तो मैं तेरी सारी नाराजगी प्लीज हटिए, मुझे परेशान मत कीजिए। लाडो, चलिए हटिए यहाँ से। लाडो मेरी बात तो सुन। लाडो, अपनी चाची की बात अनसुनी मत कर। लाडो रुक जा। लाडो, I'm sorry चाची, I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसी बेटी हूँ मैं? दुनिया में मुझसे बुरी बेटी किसी की नहीं हो सकती। मैंने अपनी चाची का दिल तोड़ दिया, जो मेरी माँ बनकर मुझे हर तकलीफ से बचाती रही। आज उनको इतना दुख देकर जा रही हूँ मैं। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। I'm sorry चाची, I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर देना। लगने कहा था रेखा आंटी ने वो डायरी यहीं कहीं रखी है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ रखी है? जीजू कहाँ चले गए? इस अलमारी की चाबी मैं कैसे ढूंढूं? उसे ढूंढूं। वो देख लिया। जीजू